दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल ही चुनाव है, लेकिन अब से ही सभी राजनीतिक दल जो है उन्होंने कीचड़ में पैर मार मार कर छींटे उछालने एक दूसरे के ऊपर रख दिए। हालांकि आप कहेंगे कीचड़ की बात जहां आती तो कमल की बात आती है, और कमल जो है चुनाव चिन्ह किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। तो कीचड़ में कमल खेल खिला रहे हैं वो, नीचे तो कीचड़ ही है। कमल कितना खूबसूरत है और कीचड़ कीचड़ में उगा हुआ है, वो एक अलग बात है, वो एक मुहावरा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो भी चल रहा है यूपी में, अब चुनाव के लिए का अगला समय आने वाला है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लांछन, उनके अजीब अजीब नाम और पद कलामी जिसको कहते हैं, व्यंग्यात्मक नाम रखना शुरू कर दिए। जिस तरीके से इस बार जो कोई चुनाव अभी से शुरू हुए नहीं कि भाषणों में चलमबाजी, चलमजीची, गिद्ध, काला, बुलडोजर जैसे नारे शुरू कर दिए गए हैं। अभी नेताओं की जो है ये सारी मर्यादाएं लांग गई हैं। आपको वही बता दें कि जहां अखिलेश यादव ने योगी सरकार को बुलडोजर की सरकार और चलमजीबी सरकार कहा है। चलमजीबी का मतलब हम समझाएंगे नहीं, आप लोग समझ गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव हर भाषण में इसको बुलडोजर की सरकार, वो कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं, चलमजीबी सरकार है ये। इसी के साथ ही वहीं किसान नेता टिकैत ने इसको काला कहा है, काला सरकार। वो कहते हैं कि जो हमारे किसान बिल लाए हैं वो काला है, लिहाजा ऊपर के बड़े नेताओं से लेकर नीचे के नेता सारे काले हैं, और ये जो यूपी का वो है प्रशासन वो भी काला है। उन्होंने इसको नाम काला दे दिया। हर मंच में, सभाओं में वो काला काला इसको बोलते हैं। वहीं आप देखते चले जाएं कि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं ब्रजलाल सांसद, उन्होंने राहुल, प्रियंका और अखिलेश को गिद्ध कहना शुरू कर दिया। वो कहते हैं वो गिद्ध हैं और यहाँ आके भी यूपी में अपने गिद्ध से मांस नोच रहे हैं। यानी कहने का मतलब दूसरी तरफ से देखें कि यूपी में मुर्दों की सरकार है, तो मुर्दों की सरकार को उन्होंने मुर्दा कहा है और गिद्ध इनको कहा है। इस तरीके से बयानबाजी चल रही है। ये बयानबाजी जो है इस तरीके से अमर्यादित जो शब्द हैं, ये पहली बार शुरू नहीं हुए हैं, ये 2012 से शुरू हुए थे, जब हमारे माननीय जो आजकल प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चुनाव में आए हैं नेशनल लेवल पर। तो उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहना शुरू कर दिया, किसी को उन्होंने बारगल कहना शुरू कर दिया, किसी को उन्होंने अजीब अजीब नाम से उन्होंने पुकारना सब कुछ शुरू कर दिया। इसी तरीके से ये परपाटी शुरू हो गई कि किस तरीके से ये नाम बिगाड़ के और किस तरीके से लांछन लगा के चुनाव में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये जो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, आगे देखते जाइए कि ये मर्यादा तोड़ के भाषा किस लेवल पर पहुंचती है, भाषणों में किस लेवल तक जाती है। बड़े नेताओं की मैंने बात बताई है, छोटे भैया नेता जो हैं, जो गली मोहल्ले में, गांव में प्रचार कर रहे हैं, उनकी भाषा क्या होगी, क्या हो रही है, ये तो बताना मेरे लिए शर्मिंदगी है और आपके लिए भी शर्मिंदगी है कि भारत जो विश्व में अपनी एक मर्यादा रखता है, गांधी, बौद्ध, अंबेडकर, इन लोगों की छवि पूरे विश्व में एक सुधरे हुए राजनेता के रूप में देखी जाती है। लेकिन ये जो भाषणबाजी, बयानबाज लोग हैं, ये भाषणबाज लोग हैं, किस स्तर तक गिर सकते हैं वो बताने की आपको सोचना समझना है कि हमारे आगे आने वाले नेता कैसे होंगे और इनमें से किन को हम चुन के अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।